Hello everyone, welcome back once again. So in this video we solve exercise 4.5 of the chapter determinant. In previous classes we discussed how you can find adjoint of a matrix and what inverse of the matrix. So first question is find adjoint of each of the following matrices. ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है इसमें हमें एडजॉइंट निकालना है. एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? 2x2 के लिए अच्छा एडजॉइंट निकालते कैसे हैं? पहले माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उनको मैट्रिक्स में लिखेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज जब लिखेंगे तो वो मिल जाएगा आपका एडजॉइंट ए. ठीक है, तो 2x2 के लिए हमने आपको बताया था क्या कि इसको इंटरचेंज करिए, मतलब 4 1 और इन दोनों का साइन चेंज कर दीजिए. यही इसका आंसर हो गया, एडजॉइंट ए. अगर इस मैट्रिक्स का नाम आप ए ले रहे हैं तो यही इसका आंसर है. ठीक है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखना है. यू कांट राइट इन योर एग्ज़ाम इन दिस वे. जस्ट यू सॉल्व step by step. First you find minors and then you find cofactors and write in matrix form and take transpose of the matrix. So you will get answer adjoint A. So let us write here. ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमने आपको एग्जाम्पल के बेसिस पे पिछले वीडियो में हमने करा दिया था. ठीक है, सेम एग्जाम्पल ही हमने यही लिया था 1 2 3 4 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यही है भी. ठीक है, तो पिछले वीडियो में अवेलेबल है, आप अगर लिखना चाहते हैं तो वहाँ से लिख लीजिए. मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराता हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कैसे करेंगे देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन यहाँ से देखिए आप. पहले हमें क्या निकालना होगा? माइनर्स. ठीक है, तो माइनर के लिए क्या निकालेंगे? आप यहाँ ऐसे लिख लीजिए, सिस्टमेटिक एक लिखिए पहले. लेट ए इक्वल जो दिया है, मैट्रिक्स जो दिया है उसको लिखेंगे आप. ठीक है, हमने मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है जो 3x3 ऑर्डर का है. ठीक है, अब हियर सभी एलिमेंट को लिख लीजिए. A11 क्या है? 1. A12 क्या है? -1. A13 क्या है? 2. A21 क्या है? 2. A22 3. A23 5. A31 -2. A32 0 एंड A33 क्या है? 1. ये सभी एलिमेंट को हमने अलग अलग लिख लिया है. हियर यू राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इन जनरल फॉर्म एट देयर पोजीशन. ठीक है, जैसे फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं? A11. दूसरे पाएंगे तो A12 A13, ये जनरल वाला हो गया. अब यहाँ से यहाँ के आगे कैसे लिखेंगे वो देखिए. सिंस माइनर्स ऑफ Aij इस Mij, कैपिटल लिखते हैं. इसकी पहले वीडियो हमने डिस्कस कर लिया है Mij क्यों लिखते हैं. ठीक है, अब सो व्हाट इज M11? M11 मीन्स माइनर ऑफ एलिमेंट A11, यानी फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो माइनर आएगा वही M11 की वैल्यू होगी. ठीक है, तो A11 के लिए हमें देखना है, तो A11 के रो को कवर कर लीजिए और कॉलम को कवर कर लीजिए. मिलेगा क्या? 3501. सो यू राइट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म 3501 एंड इफ़ यू सॉल्व व्हाट यू विल बिकम हियर 3. ठीक है, M12 क्या आएगा? माइनर ऑफ A12. इसके लिए माइनर लिखना है तो इस रो को हमने कवर कर लिया, इस कॉलम को कवर कर लिया, तो यहाँ पर मिलेगा 2 - 2 5 एंड 1. सो जस्ट यू राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म 2 - 2 5 एंड 1 एंड नाउ यू कैन सॉल्व. 2 + 10 =
12. Okay. Next, M13 minor of A13. A13 यानी 2 के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। तो इस रो को कवर कर लीजिए, इस कॉलम को कवर करेंगे तो मिलेगा क्या, 2 - 2 3 0, 2 - 2 3 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस ऑफ -6 सो +6। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया M13। अभी हमने यहाँ पर 3 क्या निकाल लिया, देयर आर 3 माइनस वी फाइंड हियर एंड नाउ M21 माइनर ऑफ A21। कैसे लिखेंगे इसको, M21 यानी माइनर ऑफ A21। A21 के अकॉर्डिंग माइनर लिखना है, यही है A21 पोजीशन ये है। तो ये रो कवर हो गया, ये कॉलम कवर हो गया, ऊपर मिलेगा क्या, -1 2 और यहाँ पे मिलेगा 0 और 1। इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, -1। ठीक है, अगला देखिए M22 क्या आएगा, ये माइनर ऑफ A22। इस 3 के अकॉर्डिंग हमें माइनर लिखना है। तो 3 वाले रो को हमने कवर कर लिया, 3 वाले कॉलम को कवर कर लिया, मिलेगा क्या, 1 2 -2 1, 1 2 -2 and 1 and if you solve 1 + 4 = 5। ठीक है, तो अभी तक हमने कितना माइनर लिख लिया, 5 लिख लिया, अभी 4 और लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए M23 यानी माइनर ऑफ A23। अब A23 के अकॉर्डिंग देखिए, A23 ये 5 है, 5 वाले रो को कवर करना है, 5 वाले कॉलम को कवर करना है, ऊपर मिलेगा 1 - 1 - 2 0, यानी यू राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म 1 - 1 - 2 0। okay, and if you solve so you will get -2। ये 0 हो गया, माइनस ये +2 हो जाएगा, तो ये -2 आ गया। ठीक है, M31 माइनर ऑफ A31 क्या आएगा, ये 31 के अकॉर्डिंग, ये -2 के अकॉर्डिंग करना है। तो ये रो कवर हो गया, ये कॉलम, यानी -1 2 3 and 5। सॉल्व करिए, -5 - 6 यानी -11 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से M32 क्या आएगा, माइनर ऑफ A32 क्या आएगा, A32 यानी 0 के अकॉर्डिंग माइनर क्या आएगा। तो ये कॉलम कवर हो गया, ये रो कवर हो गया, 1 2 2 5, 1 2 2 5। ये क्या आ जाएगा वैल्यू, 5 - 4 यानी 1 आएगा। ठीक है, एंड लास्ट माइनर M33 माइनर ऑफ A33 क्या आएगा, 1 के अकॉर्डिंग। तो ये कवर हो गया पूरा, 1 2 -1 3। सॉल्व करेंगे +2 यानी 5 आएगा। ये अभी तक हमने सिर्फ क्या लिखा है, माइनर ही लिखा है। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जो आप अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इफ़ यू वांट टू राइट दिस सॉल्यूशन सो जस्ट यू राइट ऑल दीज आर माइनर्स ऑफ द मैट्रिक्स A अकॉर्डिंग टू इट्स एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। ओके, ये A11 के अकॉर्डिंग M11, A12 के अकॉर्डिंग M12, M13, M21, M22 and all are there. So now here we write complete minor। ठीक है, अगर माइनर लिखने के लिए अगर देता है इस क्वेश्चन में तो बस यहाँ तक सोल्यूशन आपका हो गया।
ठीक है। अभी हमें क्या लिखना है, कोफैक्टर्स लिखना है। तो आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आगे लिखना है आपको, कोफैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर कैसे नहीं लिखेंगे, देखिए ये M11 ये सभी वैल्यू अभी हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले, M11 की वैल्यू आई है 3, इसका आया है 12, 6 -1 एंड 5, ठीक है। हमने वैल्यू यहाँ पर नोट कर लिया है। और यहाँ और लिख लेते हैं, M23 की वैल्यू आई है -2, M31 -11, M32 1, M33 5, ठीक है। ये वैल्यू हमने नोट कर लिया है। अभी हमें इसका यूज़ करना है। अब क्या लिखना है, कोफैक्टर्स लिखना है। देखिए कोफैक्टर्स ऑफ Aij is capital Aij and defined by what? Aij is equal to -1 to the power I plus j Mij, ठीक है। ये फार्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसी में अब रखते चलिए, सभी कोफैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे आप A11, क्या हो लिखेंगे इसको, कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है। A11 के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, -1 to the power 1 + 1 M11। अब ये 1 + 1 2 हो गया, तो यानी ये पॉजिटिव आएगा। और M11 की वैल्यू यहाँ से आप लेंगे तो 3, यानी A11 की वैल्यू आ गया 3, ठीक है। अगर आप इसे नहीं लिखना चाहते हैं -1 to the power 1 + 1 को, तो आप साइन मैनेज कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं लिखने के लिए। लेकिन फार्मूला एक बार आप लिख के दिखा दीजिए कि ये फार्मूला होता है, ठीक है। नाउ A12 कोफैक्टर ऑफ A12 -1 to the power 1 + 2 M12. So -1 to the power 3, it will be, this is negative quantity, so M12 is 12. So -12 is the cofactor of what? A12. M12 की वैल्यू आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। A13 कोफैक्टर ऑफ A13 -1 to the power 1 + 3 M13, ठीक है। ये पॉजिटिव हो जाएगा और M13 की वैल्यू है यहाँ पर 6, यानी ये 6 आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? देखिए कितना सिंपल है। इसके पिछले वीडियो में हम बहुत सिस्टमेटिक आपको लिखाए थे। अगर आपने उसको लिखा है और उसको पढ़ा है और समझा है, तो ये आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगला देखिए, A21 क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ A21 -1 to the power 2 + 1 M21. So -1 to the power 2 + 1 is 3, so negative sign, and M21 what? -1. So overall +1. Okay. And now A22
what cofactor of A22, 2 plus 2 positive and M22 is 5, ठीक है, so 5 A23 what cofactor of A23 minus 1 to the power 2 plus 3 M23 and M23 is minus 2 and also minus 1 to the power 5 minus n of minus 2, so overall plus 2, ठीक है. In this way you can write what is the value of A31. It means cofactor of A31 minus 1 to the power 3 plus 1 M31, it will become positive, minus 1 to the power 4 and M31 is minus of 11, so minus 11. A32 cofactor of A32 minus 1 to the power 3 plus 2 M32, so negative and M32 is 1, so overall minus 1, ठीक है, बात समझ में आ रही. एंड लास्ट MA33 कोफैक्टर ऑफ A33 minus 1 to the power 3 plus 3 M33, so M33 is 5. now अब हमने क्या किया, कोफैक्टर्स निकाल लिए. अब हमें लिखना क्या है, एडजॉइंट A, ठीक है. so now you can write in this way. If you calculate all these factors of the matrix, so you write in the matrix form like adjoint A is equal to transpose of what, सबको लिख दीजिए. just you write in general A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. so now just you substitute the value, transpose of what, 3 minus 12 6 and 1 5 2 and minus of 11 minus 1 5, ठीक है. अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, सीधे एडजॉइंट ए आ गया, और एडजॉइंट ए ही तो निकालना था. सो दिस इम्प्लाइज दैट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू व्हाट, जस्ट यू टेक कॉलम, राइट इन द एज ए रो 3 1 minus 1 minus 11 minus of 12 5 minus 1 6 2 5, okay, and this is the answer of the question number 2 in which what is, हमें क्या निकालना था, एडजॉइंट ए निकालना था, ठीक है. तो ये हो गया आपका आंसर, और आपको इसी तरीके से लिखना होगा, ठीक है. एंड नाउ वी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ठीक है. आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए जो हमने थ्योरम 1 कराया था जिसमें क्या था, A इंटू एडजॉइंट ए, और इन दोनों का रिवर्स करके लास्ट में क्या आया था, जो थ्योरम 1 हमने लिखाया था आपको उसी को. तो क्या था थ्योरम 1, पहले उसको डिस्कस करते हैं. थ्योरम 1 क्या था, A एडजॉइंट ए इक्वल, यही तो था थ्योरम 1. इसी को प्रूफ करना है जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, ठीक है. तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको.
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सो फर्स्ट वी राइट हियर व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3। लेट A इक्वल गिवन मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2 विच इज 2 3 2 3 -4 एंड -6। ठीक है, तो हमने आपको जनरल बताया था कि 2 क्रॉस 2 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट A कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, आप इसको सिस्टमेटिक लिखिएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एडजॉइंट A क्या आएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करना होता था, -6 को और 2 को, इन दोनों का साइन चेंज करना होता था। तो ये हो गया एडजॉइंट A। ठीक है, अगर यहाँ से आप डिटर्मिनेंट A निकालेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -4 3 -6 क्या आएगा, ये -12 + 12 यानी 0 आ रहा है। अब देखिए ये डिटर्मिनेंट है जिसका ये मैट्रिक्स जो A है इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, यानी ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर। कौन सा हो गया, सिंगुलर हो गया। अब देखिए इसी तरीके से अब यहाँ पर निकालते हैं पहले ये एडजॉइंट A क्या आएगा, देखिए 0 ही आएगा। कैसे, A को लिखिए पहले 2 3 -4 -6। ठीक है, एडजॉइंट A को लिखिए -6 4 -3 2। इसको करिए मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 3 × 4 + 12 -6 + 6 ओके एंड 24 -24 12 -12। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, 0 ही तो आ गया, यानी ये नल मैट्रिक्स आ गया। देखिए जब भी मैट्रिक्स है, अगर मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे नहीं हम लोग कहते हैं कि इफ़ A एंड B बी अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन वी अप्लाई एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन आल्सो। ओके, तो अगर 0 लिखा है इसका मतलब क्या है कि ये 0 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे कि जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसको ऐसे ही लिखना होता है। जैसे मान लीजिए अगर I2 लिखा है, जैसे I2 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसको क्या लिखेंगे 1 0 0। ठीक है, अगर I3 लिखा यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो इसको क्या लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें कोई डाउट है क्या, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, देखिए जब भी कोई मैट्रिक्स है अगर, ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी के लिए ये डायगोनल जो है इसको 1 लिखिए 1, अगर 3 है तो हमने 3 1 लिख दिया, बाकी को 0 सब्स्टिट्यूट करिए 0 0 0 0 0। अगर 4 होगा तो एक 1 यहाँ लिखेंगे, अब बाकी सब 0 बढ़ा देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, ये तो बेसिक है, आपको पता ही हुआ। तो ये 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 ऑलरेडी है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ से 0 आ गया, इसका भी 0 ही आएगा। ठीक है, लेकिन आपको सिस्टमेटिक लिख करके यहाँ बताना है कि कैसे आएगा। अब जैसे क्या होता है कि क्वेश्चन अगर आया है, ठीक है, तो अगर कोफैक्टर लिखना है तो आप अगर माइनर निकालते हैं तो अच्छी बात है, नहीं माइनर निकालते हैं तो डायरेक्ट आप कोफैक्टर लिखिए, बट उसमें माइनर्स को मेंशन करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये तो 3 के लिए था, 2 × 2 का, ये आप